Hello dear student, welcome back my online classes. Myself Amrita Sahu. Today we will discuss about synthetic fibers and plastic. जाने सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक क्या है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे मोनोमर, पॉलीमर, सिंथेटिक फाइबर एंड नेचुरल फाइबर। आज हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिक के बारे में। जानते हैं क्या है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर कि सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। जनरली देख ले कि इसमें दो प्रकार से होता है। एक होता है फर्स्ट होता है लीनियर, सेकंड होता है आपका क्रॉस। लीनियर क्या है और क्रॉस क्या है। लीनियर में क्या होगा, इस तरह से इनके मॉलिक्यूल अरेंज रहेंगे। क्रॉस में क्या होगा, इस तरह से इनकी मॉलिक्यूल गुथे हुए रहेंगे। जो इनकी अरेंजमेंट रहेगी वो क्रॉस सेक्शन रहेगा। तो ये है लीनियर और क्रॉस। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक सिंथेटिक फाइबर का कि लीनियर और क्रॉस में सिंथेटिक और एक दूसरे से गुथे हुए मिलते हैं। लेकिन सेकंड नेक्स्ट आज का टॉपिक है हमारा मेन टॉपिक प्लास्टिक। प्लास्टिक को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज प्लास्टिक। तो प्लास्टिक आप सभी जानते हैं, प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, ये सिंथेटिक फाइबर का सब्सटेंस है जो कि सिंथेटिक फाइबर से ही बनता है। अब ये मैन-मेड प्लास्टिक है। मैन-मेड प्लास्टिक आप जानते हैं, प्लास्टिक बॉटल, पाइप्स एक्सेट्रा जितने भी आप सामान देखते हैं घरों में यूज करते हैं, डोमेस्टिक यूज होता है, सभी प्लास्टिक है। ऑल थिंग्स, पॉलीथीन वगैरह जो हम सभी इस्तेमाल करते हैं। तो इनका क्या क्या यूज है और हमारे लाइफ में ये क्या, इनका क्या यूटिलाइज या क्या एप्लीकेशन है और उनका दुरुपयोग भी है, नुकसान भी है, उनको हम जानेंगे। तो जानते हैं प्लास्टिक टू टाइप का होता है। प्लास्टिक दो प्रकार से कैसे हैं। फर्स्ट नंबर का है आपका थर्मोप्लास्टिक, सेकेंड को कहते हैं थर्मोसेटिक प्लास्टिक। ये देखिए थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक। इसके एग्जांपल है हमारा, इनके एग्जांपल है पीवीसी पाइप्स, और है आपका बॉटल, घरों में जो यूज होता है वो पॉलीथीन एक्सेट्रा। जितने भी सामान है वो थर्मोप्लास्टिक के हैं। सच टाइप इनको जाने इसके स्टेटमेंट हम देखते हैं कि सच टाइप ऑफ प्लास्टिक मोल्ड इजीली। ओके, ये इजीली मोल्ड हो जाते हैं एंड इसको रिकवर फिर से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। प्लास्टिक पाइप्स है, बॉटल्स है, पॉलीथीन है एक्सेट्रा, ये सामान जो है कि इनको आसानी से नॉर्मल टेम्परेचर जैसे इनको मिलता है तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाती है, ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। तो इनको कहते हैं हम थर्मोप्लास्टिक। सेकेंड है थर्मोसेटिक प्लास्टिक। थर्मोसेटिक प्लास्टिक क्या है जाने। इनका स्टेटमेंट सबसे पहले जाने। सच टाइप ऑफ प्लास्टिक कैन नॉट मोल्डेड अगेन। ऐसा प्लास्टिक जिसको हम दोबारा मोल्ड नहीं किए जा सकते हैं, वो हीट रेजिस्टेंस होती है। इस प्लास्टिक को एक बार बनने के बाद दोबारा हम इसको दोबारा पिघलाकर मोल्डेड या रिकवर नहीं कर सकते। ऐसे प्लास्टिक के एग्जांपल है, देखिए एक है फर्स्ट नंबर बेकेलाइट, सेकेंड नंबर है आपका मेलामाइन। जाने बच्चों कि बेकेलाइट क्या है, मेलामाइन क्या है। ओके, सुनने में तो ये ऐसा लग रहा है कि कोई नया चीज है। बेकेलाइट, मेलामाइन हमारे डेली लाइफ के जो यूजेस है या हमारे आसपास जो आर्टिकल्स जितने सब्सटेंस प्रेजेंट है उन्हीं में से कोई एक ये सब्सटेंस है। जैसे कि मेलामाइन अब जानते हैं, मेलामाइन बता दूं आप लोगों को, मेलामाइन सब्सटेंसेस है हीट रेजिस्टेंस। घरों में आप जो इलेक्ट्रिकल स्विच यूज करते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, उस इलेक्ट्रिकल स्विच में रहता है आपका मेलामाइन सब्सटेंस से बना रहता है। ये जो बनता है हीट रेजिस्टेंस होती है, इस पर क्या होता है, कोई भी हीट या फिर करंट नहीं लगता है। नेक्स्ट है हमारा बेकेलाइट। बेकेलाइट को हम जाने कि घरेलू यूज जो होता है, जैसे कि प्रेशर कुकर के जो हैंडल्स है, इस तरह से जो स्ट्रॉन्ग मेटल जैसे जो प्लास्टिक जो बनता है वो जो होता है हीट रेजिस्टेंस होती है। जब उसमें जब हम गर्म करते हैं, खाना पकाते हैं तो वो गर्म नहीं होता, मेल्ट नहीं होता। और इसी को हम जानते हैं कि इस तरह से जो प्लास्टिक होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और हीट रेजिस्टेंट होता है। तो ये थर्मोसेटिक प्लास्टिक है, इसको एक बार बनाने के बाद दोबारा नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसे प्लास्टिक को हम जानते हैं। मेलामाइन का एक जनरल इंपोर्टेंस अब देखिए डेली लाइफ में कि जो फायर ब्रिगेड वाले जो फायरमैन्स होते हैं, ओके, फायर ब्रिगेड के साथ जो रहते हैं, आग बुझाने का काम करते हैं, उन लोग का जो क्लॉथ होते हैं वो मेलामाइन से बने रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक में हम जानते हैं कि तीन प्रकार से इनका कैरेक्टरिस्टिक में डिवाइड किया गया। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में है नॉन रिएक्टिव प्लास्टिक। नॉन रिएक्टिव कैसे होगा, देखिए कि ऐसे प्लास्टिक हम जानते हैं कि
लोहे में जंग लगता है, ओके, लोहे में अगर हम उसको एयर या वाटर के कांटेक्ट में लाते हैं तो जंग लगना शुरू हो जाती है, लेकिन प्लास्टिक जो होता है नॉन रिएक्टिव होती है, एयर वाटर के कांटेक्ट में लाने पर इसमें जंग नहीं लगता है, ये कोरेटेड फ्री रहता है। ओके, नेक्स्ट है इसका कैरेक्टरिस्टिक लाइट ड्यूरेबल प्लास्टिक। ये प्लास्टिक होता है हल्का होता है उठाने में, ड्यूरेबल सस्ते में खरीद सकते हैं, चीप, और ये होता है, ये इस तरह से प्लास्टिक इनकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पुअर कंडक्टर ऑफ प्लास्टिक। ये पुअर कंडक्टर होता है, इसी वजह से हम इसको क्या करते हैं, प्लास्टिक की जो वायर, प्लास्टिक को वायर के कोटेड, कॉपर के वायर, एल्युमिनियम के वायर, इस वायर में कोटेड के रूप में चढ़ाया जाता है और इनका उपयोग हम बटन स्विच, इलेक्ट्रिकल स्विच में यूज कर सकते हैं। अगर ये गुड कंडक्टर होता है तो हमें तुरंत शॉक लगता है, इसका यूज नहीं करते। तो ये है इनका, ओके, तो ये 3 टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक देखे। नेक्स्ट है प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट को जाने, आप सभी जानते हैं डियर स्टूडेंट कि प्लास्टिक का हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूजेस हो रहा है, सभी आपके घरों में डोमेस्टिक यूज कर रहे हैं, लेकिन एक फेवर हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट में इसका कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। हम सभी जानते हैं कि हमारे पृथ्वी में कि प्लास्टिक की जितनी ज्यादा संख्या में इसकी मात्रा, इसकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है तो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान है। तो इसलिए हमें इनके दोनों फेवर को जानना है। तो दोनों फेवर को जानने के लिए सबसे पहले जाने हम लोग कि इनको कैसे डिस्कस करते हैं। तो इसको सबसे पहले इन्वायरमेंट से इसका डिस्कशन करते हैं। इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट जो पार्टिकल्स है, जैसे कि नेचर से मिले गए जितने भी सब्सटेंस है, नेचुरल सब्सटेंस है, वो क्या करते हैं, डिग्रेडेबल होते हैं। तो डिग्रेडेबल जो सड़ जाते हैं उसको बोलते हैं डिग्रेडेबल। किसके द्वारा, कोई भी बैक्टीरिया, फंगस के द्वारा, ओके, बैक्टीरिया फंगस के द्वारा जो डिग्रेडेबल हो पाते हैं उसको हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। तो फर्स्ट नंबर बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल ऐसे सब्सटेंस जो कि बैक्टीरिया या वायरस के द्वारा डिग्रेडेबल या सड़ते हैं, डिकम्पोज होते हैं, उसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। और जो बैक्टीरिया फंगस के द्वारा जो नहीं सड़ पाते उनको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल, ओके, इस तरह से। अब इसके अंतर्गत आता है आपका प्लास्टिक। प्लास्टिक का जो सब्सटेंस है, ओके, तो नॉन डिग्रेडेबल में ये प्लास्टिक सब्सटेंस आते हैं, इसी कारण से इसको कोई बैक्टीरिया सड़ा नहीं पाते। इसलिए हमारे गवर्नमेंट के थ्रू अभी प्लास्टिक की जो मिशन है, ओके, प्लास्टिक जितने भी सामान है उसको रोकने के लिए रूल और रेगुलेशन लागू किए गए थे ताकि हम प्लास्टिक फ्री हो पाए और इनसे मुक्त हो पाए। तो आप सभी से निवेदन है कि आप एक गुड सिटीजन होते हुए आप आगे फॉलो कीजिए कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं। तो प्लास्टिक का इस्तेमाल तो हमें करना ही है, जरूरी है डेली लाइफ में, लेकिन इनका एक सीमित इस्तेमाल करें ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सके। अब बचाने के उपाय, ओके, सेव इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को किस तरह से हम बचा सकते हैं, तो इनके 3-4 उपाय हैं। देखिए, इनके हमारे पास एक प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल दिया है जिसका नाम है 4R। 4R का प्रिंसिपल। 4R प्रिंसिपल क्या है, देखिए 4R के प्रिंसिपल में हम डिस्कस करें। सबसे पहले रिड्यूस, ओके, नेक्स्ट फर्स्ट है रिड्यूस, रीयूज, और है रिसाइकल, और एक है रिकवर। तो इस तरह से हम चेक करते हैं कि 4 प्रकार से R है 4R, ओके। 4R का यूज इस तरह से करें, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर। और ये 4R का जो प्रिंसिपल है वो हमें प्लास्टिक से कंट्रोल करने में, प्लास्टिक को कंट्रोल करने में बचाया जा सकता है। जैसे हम प्लास्टिक को रिड्यूस कर सकते हैं, रीयूज करें ताकि हम नया प्लास्टिक ना बनाए, कम बनाए, रिसाइकल उनको रिसाइकल करें ताकि जो इन्वायरमेंट में जो जितने प्लास्टिक पड़े हैं वो सड़ते तो नहीं है लेकिन हम उसका रिकवर या रिसाइकल कर सकें, रिकवर भी करें तो ये हम उसको दोबारा उपयोग कर सकते हैं। तो हमारे प्लास्टिक, हमारे इन्वायरमेंट में जो प्लास्टिक जो बना हुआ है उस प्लास्टिक से हम कुछ हद तक के क्या कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं और हमारे इस इन्वायरमेंट को प्लास्टिक से बचा सकते हैं। एक और उपाय है हमारे पास गार्बेज। गार्बेज वाले उपाय, तो गार्बेज 2 प्रकार से होती है, एक ब्लू गार्बेज और एक होती है आपका ग्रीन गार्बेज। ब्लू और ग्रीन
ब्लू गार्बेज में ड्राई कचरे डाले जाते हैं और ग्रीन गार्बेज पे जो वेजिटेबल है या फिर किचन से निकले हुए फ्रूट्स वगैरह के जो जितने भी जो कचरे होते हैं उनको ग्रीन गार्बेज पे डाले जाते हैं। तो ये तो हमारे पास एग्जांपल है, ताकि जो इनको फूड क्या करते हैं, जो मैनेजमेंट करते हैं, ओके, जो गार्बेज का मैनेजमेंट करते हैं वो इनको डिकम्पोज कर पाए अच्छे से। तो ग्रीन गार्बेज को डिकम्पोज करके मैन्योर बना सकते हैं और ब्लू गार्बेज से इनको ये 4R के इस्तेमाल से रीयूज, रिसाइकल, रिकवर ये इस्तेमाल करके हम पुनः उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा सिंथेटिक फाइबर चैप्टर से संबंधित प्लास्टिक कैसे बनता है, प्लास्टिक का इस्तेमाल क्या होता है और उनके फॉर्मूले किस तरह से इस्तेमाल होता है। हमारे डेली लाइफ में प्लास्टिक यूज करते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर को पहचानना सीखें, उनके फॉर्मूले सीखें, प्लास्टिक का इस्तेमाल करना सीखें, लेकिन प्लास्टिक को कंट्रोल करने के उपाय भी देखें और प्लास्टिक का हमारे डेली लाइफ में कितना ज़्यादा नुकसान है वो भी हमने देखे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप प्लास्टिक का बहुत कम उपयोग करें और आप सभी लोगों को अवेयरनेस पहुंचाएं ताकि हम प्लास्टिक फ्री इन्वायरमेंट बना सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।